क्या आपने कभी उस पल की कल्पना की है जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें और आपके और इस खूबसूरत दुनिया के बीच कांच की कोई दीवार ना हो, न कोई चश्मा, न धुंधलापन, न ही वो भारीपन जो आपको ये याद दिलाता है कि कुछ कमी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि शरीर का कमजोर होना समय की नियति है। हम मान लेते हैं कि आंखों पर चढ़ा वो नंबर अब हमारे जीवन का स्थायी सत्य बन गया है। लेकिन मेरे आत्मिक मित्रों, क्या ये सच में शरीर की हार है या फिर हमारे विश्वास और प्रयास का समर्पण? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य की इच्छा शक्ति में वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी है जो शरीर के अणु अणु को बदल सकती है। आज सोल शक्ति पर हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे और न ही किसी जादुई दवा की। आज हम बात करेंगे शरीर की उस सोई हुई चेतना को जगाने की जिसे हमने अपनी व्यस्तता के शोर में भुला दिया है। ये यात्रा केवल देखने की नहीं बल्कि दृष्टि को पाने की है। गहरी सांस लें और इस यात्रा पर मेरे साथ चलें। हमारी आंखें केवल दुनिया को देखने का झरोखा नहीं है, ये हमारी आत्मा का दर्पण है। ये सीधे हमारे मस्तिष्क, हमारी नसों और हमारे अस्तित्व के केंद्र से जुड़ी हैं। जब जीवन में रस की कमी होती है, चाहे वो भोजन में पोषण का रस हो या जीवन में आनंद का, तो उसका सबसे पहला प्रभाव हमारी आंखों की चमक पर पड़ता है। धुंधलापन, जलन या बढ़ता हुआ नंबर, ये केवल आंखों की पुकार नहीं है, ये संकेत है कि भीतर का संतुलन, आपके भीतर का अग्नि तत्व बिगड़ रहा है। नींद की कमी, पाचन की गड़बड़ी और मन का कोलाहल, ये सब उस प्राण शक्ति को रोक देते हैं जो आंखों को जीवन देती है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि केवल बाहर से आई ड्रॉप डालने से सब ठीक हो जाएगा, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। सुधार की गंगा हमेशा गंगोत्री से, यानी कि आपके भीतर से बहती है। इस पवित्र यात्रा की पहली नींव है पोषण। प्रकृति ने हमें रसोई के रूप में एक औषधालय दिया है। वो साधारण सी दिखने वाली औषधि यदि उसे सही भाव और समय पर लिया जाए तो वो अमृत बन जाती है। नियम बहुत स्पष्ट है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, जब पेट खाली हो और मन शांत हो, जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक योगी की भांति धैर्य के साथ उस तत्व को गुनगुने पानी के साथ ग्रहण करें। यह केवल भोजन नहीं है, यह आपकी आंखों के लिए प्रसाद है। इसके बाद का 30 मिनट का संयम अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान न चाय, न नाश्ता और न ही संसार का कोई विचार। ये समय शरीर को उस ऊर्जा को सोखने का है। याद रखें, शरीर रातों रात नहीं बिगड़ा तो सुधरेगा भी नहीं। योग का सिद्धांत है तप और तितिक्षा, पेशेंस। कम से कम 40 दिन का संकल्प लें। ये 40 दिन आपकी दृष्टि के तपस्या के दिन हैं। भोजन शरीर का ईंधन है, लेकिन क्रिया शरीर की प्राण शक्ति है। अगर आप दिन भर अपने शरीर को भारी तामसिक भोजन से भरेंगे तो आंखों की सूक्ष्म नसें, ऑप्टिक नर्व्स उस भारीपन से दब जाएंगी। जल ही जीवन है। दिन भर घूंट घूंट पानी पीना आंखों की नमी और कोमलता को बनाए रखता है। अब एक दिव्य अभ्यास को समझें। जब सूर्य देव उदय हों तो उनकी प्रत्यक्ष किरणों को नहीं बल्कि उस समय के खुले आसमान की विस्तृत रोशनी को पिएं। बिना पलक झपकाए उस अनंत विस्तार को निहारें। ये आपकी आंखों को वो विटामिन डी और प्राण देता है जो किसी दवा में नहीं मिलता। इसके साथ ही पामिंग का अभ्यास करें। अपनी हथेलियों को लगने उस घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा यानी हीलिंग वार्मथ को अपनी बंद आंखों पर रखें। कल्पना करें कि यह गर्मी नहीं बल्कि परमात्मा की शांति आपकी आंखों में उतर रही है। गहरी सांस लें और छोड़ें। तनाव बाहर जा रहा है, शांति भीतर आ रही है। योग शास्त्र कहते हैं, जैसा पेट वैसी दृष्टि। अगर आपका पाचन तंत्र मंद है तो आप कितना भी स्वर्ण भस्म खा लें, वो आंखों तक नहीं पहुंचेगा। कब्ज केवल पेट का रोग नहीं है, ये शरीर के विष को मस्तिष्क की ओर धकेलता है जो दृष्टि को धुंधला करता है। इसलिए सुबह का प्रारंभ गुनगुने पानी से करें, आंतों को जगाने दें। और आंखों की बाहरी शुद्धि के लिए नेत्र स्नान। मुंह में पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना, या फिर एक पात्र में साफ पानी लेकर अपनी आंखों को उसमें डुबोना और धीरे धीरे पलके झपकाना। ये क्रिया आंखों की गर्मी को शांत करती है। सावधानी, ये सब बहुत कोमलता से करें, शरीर के साथ हिंसा न करें। हम अपनी आंखों से कितना काम लेते हैं, लेकिन उन्हें कितना प्रेम देते हैं। पढ़ते समय माथे पर लकीरें, मोबाइल देखते समय आंखों का बड़ा होना, ये सब तनाव है। योगानंद जी कहते थे कि तनाव ही रोग है और विश्राम ही उपचार। सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लें ताकि रात में शरीर पाचन में नहीं बल्कि मरम्मत में अपनी ऊर्जा लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक विश्राम।
दिन में कुछ पल अपनी आंखों को बंद करके किसी हरे भरे मैदान या शांत नीले सरोवर की कल्पना करें। रंगों का यह ध्यान आपकी ऑप्टिक नर्व्स को शीतलता प्रदान करता है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आयुर्वेद का एक अनमोल उपहार है, लेकिन जिसे आधुनिकता की धूल ने हमसे छिपा दिया था। यह है शुद्ध देसी गाय का घी। ये केवल भोजन नहीं, ये स्नेह यानी ल्यूब्रिकेशन, लव का प्रतीक है। लेकिन सावधान, यहां सतर्कता ही सुरक्षा है। ये प्रयोग रात्रि का है, शयन से ठीक पूर्व। घी पूर्णतः शुद्ध हो, न अधिक गर्म न ठंडा, शरीर के तापमान के समान। लेटकर मन को शांत करके केवल एक बूंद अपनी आंखों के कोने में डालें। डरे नहीं, थोड़ा धुंधलापन आएगा, ये उस औषधि का अपना स्वभाव है। 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद रखें। इस समय मौन रहें। अपनी चेतना को आंखों के केंद्र यानी भ्रू मध्य में ले आएं। सप्ताह में केवल 2 बार। याद रखें, अति सर्वत्र वर्जयेत। घी आपकी सूखी नसों को वो जीवन देगा जो वर्षों के तनाव ने छीन लिया था। नोट: यदि आंखों में कोई संक्रमण या विशेष चिकित्सा चल रही हो तो इसका प्रयोग न करें। मेरे दोस्तों, आंखों की रोशनी लौटना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि बटन दबाया और बल्ब जल गया। ये आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपके विश्वास का फल है। जब आप सही भोजन, सही विचार और सही क्रिया का पालन करते हैं तो शरीर विवश हो जाता है खुद को ठीक करने के लिए। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है। इनकी रक्षा करना साक्षात सूर्य देव की उपासना है। तो आज ही संकल्प लें, चश्मा उतारने की जल्दबाजी न करें, बल्कि अपनी जीवन शैली को सुधारने की जल्दी करें। परिणाम तो उसका छाया मात्र होगा। आपकी दृष्टि दिव्य हो, आपका जीवन प्रकाशमय हो। अगर ये जानकारी आपकी आत्मा को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्रकाश देना चाहते हैं। प्रणाम।